जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार साल के पूरे 12 महीनों में हमें प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुबह स्नान करने से विशेष पुण्य जो लाभ हमें प्राप्त होता है। लेकिन यही अगर कार्तिक महीने में हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करते हैं तो उसका कई गुना बढ़ के हमें लाभ प्राप्त होता है। ऐसे ही शास्त्रों ने हमें प्रत्येक महीने में आकाश दीपदान करने का निर्देश दिया हुआ है। लेकिन यही आकाश दीपदान अगर हम कार्तिक के महीने में करते हैं तो कई गुना बढ़ के पुण्य लाभ हमें प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में आकाश दीपदान की बहुत ही ज़्यादा महिमा बताई गई है। आकाश दीपदान करने से हमें जो मनुष्य होते हैं उन्हें समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और वह व्यक्ति अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। और ऐसे ही आकाश दीपदान करने से देवी देवताओं के साथ साथ हमारे पितृगण भी जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उनकी विशेष कृपा दृष्टि हमें प्राप्त होती है। और हमारे जो पितृगण होते हैं हमारे आकाश दीपदान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। आकाश दीपदान की बहुत ही ज़्यादा महिमा है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आकाश दीपदान करने की क्या विधि होती है और आकाश दीपदान करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आगे वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो आकाश दीपदान करते हैं तो आकाश दीपदान करने के लिए हमें इस तरीके का दीपक तैयार करना होता है, 4 बातियों वाली। 4 बातियों का कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि जो हमारी ये बाती है ये 2 तार वाली है, ऐसे जो हमारी ये बाती है ये भी 2 तार वाली है, इसीलिए इसे 4 बातियों वाला दीपक कहा जाता है। तो इस तरीके से हमें दीपक तैयार करना है। तो आकाश दीपदान करने के लिए मिट्टी का जो दीपक होता है वो सबसे सर्वोत्तम माना जाता है, इसी में हमें आकाश दीपदान करना चाहिए। लेकिन अगर आप इसमें नहीं करना चाहते हैं तो आप पीतल के दीपक में भी आकाश दीपदान आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर मिट्टी वाले दीपक में करेंगे तो ये सर्वोत्तम माना जाएगा। और आकाश दीपदान करने के लिए तिल का जो तेल होता है वो सर्वोत्तम माना जाता है। लेकिन अगर आप तिल का तेल नहीं करना चाहते हैं तो आप घी से भी आकाश दीपदान आप कर सकते हैं। आकाश दीपदान करते समय हमें दूसरी बात का ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम दीपक जलाते हैं तो दीपक हमें कभी भी जो हमें ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए। सीधे ज़मीन पे दीपक रखने से हमें दोष लगता है और माता लक्ष्मी क्रोधित होती हैं। तो जब भी आकाश दीपदान हम करें तो हमें दीपक के नीचे या तो हमें देखिए गेहूँ रखना चाहिए, या तो हमें देखिए अक्षर रखना चाहिए, या फिर जो जैसे फूल होता है इसको हमें तोड़ के, इसे हम इसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं इसको तोड़ के ऐसे हम नीचे रख दें और इसके ऊपर हम अपना दीपक रख दें। तो इस तरीके से हमें अपना दीपदान करना चाहिए। अगर हम ये तीनों कार्य नहीं करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से प्लेट में रख के भी हम दीपदान कर सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और एक यहाँ पे और ध्यान देने वाली बात है कि अगर जैसे हमने गेहूं पे, चावल पे, या फिर अगर हमने फूल के ऊपर अगर हम आकाश दीपदान अगर हमने किया हुआ है, अगर दीप नारायण को हमने आसन दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जब दूसरे दिन हम आकाश दीपदान करने जा रहे हैं तो इसी गेहूं के ऊपर हम पुनः इस दीपक को नहीं रखेंगे, इस चावल के ऊपर, इस फूल के ऊपर हम नहीं रखेंगे। हमें नया चावल, नया गेहूं या फिर नया फूल हमें रख के ही आसन दे के हमें अपना दीपक प्रज्वलित करना है। और अगर हम प्लेट में अगर हम दीपक रखते हैं तो प्लेट हम वापस लेके आएंगे, इसको धुल के वापस इसे हम दीपक रख के अपना हम आकाश दीपदान करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी होती हैं हमें बहुत ही इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। आकाश दीपदान करने का जो सबसे सर्वोत्तम समय होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त में। जब हम कार्तिक स्नान करते हैं तो कार्तिक स्नान करने के पश्चात माता तुलसी का पूजन अर्चन करने के पश्चात हमें आकाश दीपदान करना चाहिए, ये सबसे सर्वोत्तम समय माना जाता है। लेकिन अगर आप जैसे जो कार्तिक स्नान नहीं कर रहे हैं वो सुबह में अगर ब्रह्म मुहूर्त में आकाश दीपदान नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे लोगों को भी सूर्यास्त के पश्चात संध्या काल में उन्हें आकाश दीपदान करना चाहिए। अगर हम अपने देवी देवताओं के निमित्त जो है आकाश दीपदान कर रहे हैं तो जो दीपक की जो लौ होती है वो पूर्व दिशा में रहेगी। और अगर हम पितरों के निमित्त अगर हम आकाश दीपदान कर रहे हैं तो जो दीपक की लौ रहेगी वो जो है दक्षिण मुख में रहेगी। आकाश दीपदान करते समय ये बात हमें और ध्यान रखना चाहिए कि आकाश दीपदान जब हम करें तो आकाश का दर्शन अवश्य होना चाहिए। अर्थात खुले में अगर दीपदान किया जाता है, आकाश दीपदान किया जाता है तो वो सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। जैसे इसे हम अपने छत के ऊपर दीपदान कर सकते हैं, अपनी बालकनी में हम कर सकते हैं, मंदिर के जो वो छज्जे होते हैं उस पर हम कर सकते हैं, नदी के किनारे हम कर सकते हैं। अर्थात खुली जगह में अगर आकाश दीपदान किया जाता है तो वो सबसे अच्छा तरीका होता है। तो देखिए, करने को तो हम मंदिर में भी बैठ के आकाश दीपदान कर सकते हैं। जैसे हमने आकाश का स्मरण किया
किया और हमने अपने मंदिर में ही दीपदान कर दिया। तो जैसे अगर हम चंद्रदेव का पूजन करते हैं तो चंद्रदेव को अगर देख के उन्हें हम अर्घ देते हैं तो उसका हमें अलग लाभ प्राप्त होता है। और वही चंद्रदेव का अगर हम अपने पूजा रूम में बैठ के ध्यान करें और अपने पूजा रूम में बैठ के अर्घ दे दें तो उसका महत्व अलग हो जाएगा। ऐसे ही आकाश दीपदान का भी होता है। अगर आकाश दीपदान हम खुले में आकाश के नीचे हम करते हैं तो उसका विशेष पुण्य लाभ हमें प्राप्त होता है। देने को तो आप अपने मंदिर में बैठ के स्मरण करके भी आप दे सकते हैं। तो इस बात का भी आप आकाश दीपदान करते समय ध्यान रखिएगा। कार्तिक महीने के किसी भी दिन से आकाश दीपदान आप कर सकते हैं। वैसे सबसे तो अच्छा होता है कि जिस दिन से हम कार्तिक स्नान प्रारंभ करते हैं हमें उसी दिन से प्रत्येक दिन हमें आकाश दीपदान करना चाहिए। लेकिन अगर उस दिन से आप प्रारंभ नहीं कर रहे हैं तो किसी भी दिन से इसे आप प्रारंभ कर सकते हैं। और जो लोग पूरे कार्तिक भर में आकाश दीपदान नहीं कर पाते हैं उन्हें कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो देव उठनी एकादशी होती है उस दिन से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक अर्थात 5 दिनों तक एकादशी तिथि, द्वादशी तिथि, त्रयोदशी तिथि, चतुर्दशी तिथि और कार्तिक पूर्णिमा, इन 5 दिनों में उन्हें आकाश दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। आकाश दीपदान करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम आकाश दीपदान करें तो हम स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के तभी दीपदान करें। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में आकाश दीपदान करना सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। तो चलिए अब मैं आपको अपने छत पे चल के आकाश दीपदान करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ और क्या मंत्र बोला जाता है वो भी मैं आपको करके बताऊंगी। और आकाश दीपदान करते समय ये ध्यान रखना होता है कि जो हम दीपक पकड़ते हैं इसे हमें दोनों हाथ में पकड़ के ऐसे पकड़ के तब हमें आकाश दीपदान करना चाहिए। कभी भी एक हाथ में ऐसे लेके आकाश दीपदान नहीं किया जाता है। तो इस तरह से पकड़ के अपना हमें दोनों हाथों से पकड़ के आकाश की तरफ दिखाते हुए अपना हमें आकाश दीपदान करना चाहिए दोनों हाथों से। अगर ऐसे नहीं पकड़ सकते हैं तो इस तरीके से भी अपना हाथ लगा के हमको दीपदान आकाश का कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अपने छत पे आकाश दीपदान करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने देखिए यहाँ फूल का आसन दे दिया है, यहाँ मैंने चावल का आसन दे दिया हुआ है और उसके बगल में मैंने यहाँ पे गेहूं का आसन दे दिया है। आपको जिस भी चीज़ का आसन देना हो आप अपनी सुविधानुसार आसन दे दीजिएगा। देखिए मैंने दीपक जला लिया हुआ है और मैंने एक हाथ में दीपक को पकड़ा हुआ है। इसका कारण ये है कि मैं दूसरे हाथ में कैमरा पकड़ी हुई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन आप एक हाथ में दीपक को नहीं पकड़िएगा, आप अपने दोनों हाथों में दीपक को पकड़ के आकाश की तरफ दिखाते हुए बहुत ही श्रद्धा भाव के संग यह आकाश दीपदान करिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण आकाश दीपदान माना जाता है। देखिए दीपक में 4 बाती पड़ती है लेकिन दीपक की लौ एक ही होती है, एक ही बाती को जलाई जाती है। भले ही 4 बाती रहेगी लेकिन लौ एक ही जलाई जाएगी। यह आकाश दीपदान का नियम होता है। तो बहुत ही श्रद्धा भाव से आकाश की तरफ दिखाते हुए श्री हरिनारायण का, दामोदर जी का ध्यान करते हुए आकाश दीपदान का जो मंत्र होता है उसे आप बोलिएगा। मंत्र जो है इस प्रकार है, दामोदराय विश्वाय विश्वरूपधराय च नमस्कृत्वा प्रदस्यामि व्योमदीपम हरिप्रियम। अब जो भी मेरे दोस्त जो है संस्कृत में ये मंत्र नहीं बोल पाते हैं वो इसी मंत्र को हिंदी में बोलेंगे। ऐसा नहीं कि आप हिंदी में बोलेंगे तो आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा, आपको उतना ही लाभ प्राप्त होगा। तो मैं हिंदी में इसको बोल के आपको बता रही हूँ। मैं सर्वस्वरूप एवं विश्वरूपधारी भगवान दामोदर को प्रणाम करके यह आकाश दीपदान प्रदान करती हूँ या फिर प्रदान करता हूँ, जो भगवान को परम प्रिय है। इस तरह से मंत्र बोलते हुए बहुत ही श्रद्धा भाव के संग आकाश की तरफ दिखाते हुए अपना यह आकाश दीपदान अब करिएगा। अब बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे होंगे जो कि चाहते होंगे कि मैं डबल लाभ लेना चाहती हूँ। मैंने अपने देवी देवताओं को तो आकाश दीपदान कर दिया, अब मैं पितरों को भी दीपदान करना चाहती हूँ, उसका लाभ भी मैं प्राप्त करना चाहती हूँ। तो इसके लिए आप यह जो दीपदान है, आकाश दीपदान जो है, इसको आप रख दीजिए और दूसरा जो दीपक है उसे आप जलाइए और इसके थोड़ी दूरी पे, ऐसा ना हो कि एकदम पास में ही रख दीजिए, थोड़ी सी दूरी पे जो पितरों के निमित्त जो है दूसरा दीपक आप प्रज्वलित कीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे दूसरा दीपक जला लिया हुआ है। अब पितरों के निमित्त जो हम दीपदान करेंगे उसका जो मुख रहेगा वो दक्षिण की तरफ मुख रहेगा। देवताओं के लिए जो मैंने जलाया उसका पूर्व की तरफ मुख था और जो पितरों के लिए जलेगा उसका दक्षिण की तरफ मुख रहेगा। आप हाथ में लीजिए, आकाश की तरफ दिखाते हुए बहुत ही भाव से आप जो आकाश दीपदान का पितरों के निमित्त जो मंत्र बोला जाता है उस मंत्र को आप बोलिए। नमः प्रीतिभ्यः प्रेतेभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांतारपतये नमः। इस मंत्र को हिंदी में बोलते हैं, पितरों को प्रणाम है, प्रेतों को प्रणाम है, धर्मस्वरूप विष्णु को प्रणाम है, यमराज को प्रणाम है तथा दुर्गम मार्ग में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को प्रणाम है। इस तरह से मंत्र बोलते हुए आकाश की तरफ दिखाते हुए बहुत ही श्रद्धा भाव के संग इस आकाश दीपदान को आप कीजिएगा और इसके पश्चात इसे आसन आप
दे दीजिएगा। आकाश दीपदान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कार्तिक के किसी भी दिन से आप आकाश दीपदान अपना प्रारंभ कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर दिन से आपको प्रारंभ करना है। शुभ काम में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए, धर्म के कार्य में कभी भी देरी नहीं करना चाहिए। इसलिए जिस भी दिन आप यह वीडियो देखिए, अगर आप अभी तक आकाश दीपदान नहीं कर रहे हैं तो उसी दिन से आप आकाश दीपदान प्रारंभ कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण आकाश दीपदान होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।